जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जितना प्रश्न आपके बीच लाए हैं ना, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में केवल देख लें हम लोग। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का डेट जारी हो चुका है और आप काफी ज्यादा नजदीक भी आ चुका है। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। ठीक है ना, चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और जितना क्वेश्चन साइड से बताया जाएगा उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से नोटबुक पर लिखकर याद करने का कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि जितना क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गुलेरी जी की रचना है। जल्दी बताइए कि चंद्रशेखर गुलेरी जी की रचना जो है कौन है। तो आप सबकी को पता होगा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का काटा, ये जो है गुलेरी जी की रचना है। तो यहाँ देखिए तो क्या गुलेरी जी की रचना पूछा जा रहा है ना, तो सुखमय जीवन मारिए ना। याद रखिएगा, मैं जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाता हूँ उस क्वेश्चन को आप केवल याद रख लेते हैं ना, तो आपके परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है कि मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। मृग जैसे नेत्रों वाली को मृग नयनी कहते हैं, पता है ना। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को केवल देखिएगा ना, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, केवल सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो क्वेश्चन याद हो जाता है। तो आप उसी तरह ना याद कर लीजिए, पढ़ने और रटने का क्या फायदा है ना, तो आप केवल सुनकर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समालोचक का संपादक किसने किया था। समालोचक का संपादन जो है किसने किया था। आप किएगा गुरुजी, गुलेरी जी किए थे, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चंद्रशेखर गुलेरी किए थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी करे के हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादक किसने किया। संपादन जो है किसने किया। आप कहिएगा गुरुजी बालकृष्ण भट्ट किए थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करें कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, कहिएगा सर कुशाग्र कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निशान का प्रवाची शब्द है। निशा का प्रवाची शब्द क्या होता है। निशा का प्रवाची शब्द काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि निशा का प्रवाची शब्द, निशा मतलब रात्रि होता है और रात्रि को रात बोलते हैं, और यामिनी भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कलर के कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, तो जल्दी से बतला दीजिए कृतज्ञ का विलोम शब्द जो होता है वो क्या हो जाता है। फटाफट आप लोग जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर क्या हो जाएगा, कृधन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। आप लोग किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लड़ने वाला है और आने वाला है। कहा जा रहा है बातचीत पाठ के लेखक कौन है। आप सभी को तो पता होगा बातचीत बालकृष्ण भट्ट कहाँ है, देखिए तो नहीं है, और नन ऑफ दीज मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बातचीत पाठ के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी, पता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आशा का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। तो सारे बच्चे को पता है कि हम किसी चीज का आशा लगा के बैठते हैं और नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं, यानी निराशा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब जयप्रकाश नारायण जी जब बड़े हो गए तो किस नाम से प्रसिद्ध हो चुके। तो आप कहिएगा सर वो जो हो चुके ना जेपी के नाम से, क्या जेपी के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हो चुका था, जल्दी बतलाइए। 11 का ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 11 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता कौन है। आप कहिएगा सर भक्तमाल हमें पता है, नाभा दास, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे दोस्त आप लोग सारे क्वेश्चन को उसी अंदाज में देखें जिस अंदाज में आप लोग बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं, और जान जाइए कि हम लोग बिहार बोर्ड के कॉपी पर क्वेश्चन को जो है टिक आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसी तरह जो है मेहनत करते रहिए और आपका जो है सफलता जो है एक दिन मिलकर आ जाएगा, याद रखिएगा। चल के आपके कदमों में आ जाएगा सफलता। ठीक है ना, तो आप मेहनत करते जाइए और परिणाम का चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, परिणाम अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का है बीजक के रचयिता कौन है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप कहिएगा सर बीजक के रचयिता हमें पता है कबीर दास जी है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश जूठन पाठ है, याद रखिएगा। जूठन पाठ नहीं है कहिएगा जी गुरु जी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है कंकाल क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा गुरु जी कंकाल जो है ना उपन्यास है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। आप कहिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 16 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर कहिएगा ना कि परंपरावादी होना, क्या परंपरावादी होना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है थारण शब्द किससे विकसित हुआ है। थारण शब्द जो है वो किस शब्द से विकसित हुआ है। थार कहिएगा, थार समझते हैं ना, वही थार, याद रखिएगा, जो आज काफी बच्चे का शौक बन गया है थार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ सादा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। ओ सादा नीरा जो है वो किसको निर्मित बनाकर लिखा गया, आप कहिएगा सर गंडक नदी को, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अनिश का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे दोस्त आपके बीच वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि छोड़िएगा मत, अगर छोड़िएगा तो आपके इसका जिम्मेवार खुद आप होंगे। क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तब क्या कीजिएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो किसकी गोद में, वो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें कि अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ था। अर्धनारीश्वर पाठ जो है वो कब प्रकाशित हुआ था। 1951 में प्रकाशित हुआ था, कहीं दिया है कहिएगा जी गुरु जी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। सॉरी अर्धनारीश्वर पाठ जो है 1952 में ना हुआ था, 1952 में हुआ था मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। 1952 में हम 1951 बोल दिए, ठीक है ना, 1952 बोलना चाहिए, 1951 बोल दिए, ठीक है ना, 1952 हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ी सी आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी आप यहाँ देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करें कि वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आप कहिएगा गुरुजी इतना आसान क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बिल्कुल 5 प्रकार के होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा। और कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं, 5 प्रकार के, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रेगिन इनमें से किससे प्रसिद्ध है। ग्रेगिन एक प्रकार की बीमारी है, और इस ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन जो है वो जो है महेश्वर करता था, याद रखिएगा। रोज कहानी से संबंधित है ये बीमारी, है ना। तो आप याद रखने का प्रयास कीजिए सारे क्वेश्चन को। कह रहे नदी के द्वीप किन की रचना है। नदी के द्वीप जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा गुरुजी नदी के द्वीप अगे जी के रचना है, सचितानंद हीरानंद वास्य अगे पूरा नाम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सदा नीरा करे के ओ सादा नीरा किनकी रचना है। सादा नीरा केवल लिखा गया, लेकिन ओ सादा नीरा होता है, ठीक है ना। ओ सादा नीरा पाठ जो है वो किनकी रचना है। आप कहिएगा सर जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा। ओ सादा नीरा पाठ जो है जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है तिरंगा में कौन सा समास है। 3 रंग वाला तिरंगा, 3 रंग वाला, रंग वो संग लिख रहे हैं हम का, देखिए रंग वाला, ठीक है ना, रंग वाला मतलब तिरंगा बोला जाता है। हमारा भारत देश का जो है तिरंगा है ना 3 रंग वाला, तो 3 रंग वाला यानी द्विगु समास, जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें भगत सिंह के माँ का क्या नाम था। जल्दी बताइए भगत सिंह के माँ का नाम जो था वो क्या था। आप कहिएगा गुरुजी भगत सिंह के माँ का नाम, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, विधवाती देवी था, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए काजर लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए जिसका लंबा है उधर लंबोदर कहते हैं, यानी बहुब्रीहि समास। गणेश जी विशेष है ना, भगवान है ना, इसका मतलब भगवान के लिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना आप ट्रिक याद रख लेते हैं, परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा वादा है, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण जो होता है वो कितना प्रकार के होता है, जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाइए ना। कहिएगा सर 4 प्रकार के, बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
31 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नौ आने वाला कल साहित्य पाठ की कौन सी विधा है? नौ आने वाला कल साहित्य पाठ की कौन सी विधा है? जल्दी बतलाइए। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा सर उपन्यास है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सारिका का संपादक वर्ष है, सारिका का संपादन वर्ष है, सारिका का संपादन वर्ष जो है कौन है? आप कहिएगा गुरुजी कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का, संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितना हुआ? 3 हुआ ना, 3 प्रकार मार दीजिए, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आने वाला है, इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन करें, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का देखिए, मित्रता जो होता है, जहाँ लगाव रहता है वहाँ मतलब भाव रहता है, वही जना मित्र बनता है। जहाँ दुश्मन कहाँ बनेगा? जहाँ लगाव होगा तहाँ, मतलब यहाँ पैसा का लगाव हो जाए तब, मान लीजिए किसी से लगाव होगा तभी ना शत्रुता बढ़ेगा, मतलब वहाँ दुश्मन ही बढ़ेगा। और मिठास, मिठास मन करेगा खाने के लिए, मतलब वहाँ भी भाव का मुक्त होगा, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, पढ़ जोर आई, पढ़ जोर आई पढ़ाई, ठीक है ना, पढ़ जोर आई यानी पढ़ाई, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि माने जाते हैं? आप कहिएगा सर आधुनिक काल के, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 36 का, याद रखिएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का रहना, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचना है, क्या है? आलोचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 37 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से कौन है? उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से कौन है? आप कहिएगा गुरुजी रात में हारमोनियम, रात में हारमोनियम जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, याद रखिएगा। सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना है, 100 अजान एक सुजान जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, लेकिन रात में हारमोनियम जो है ये जो है किसकी रचना है? उदय प्रकाश जी की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था? उदय प्रकाश जी के पिता का जो नाम था वो क्या था? आप कहिएगा गुरुजी प्रेम कुमार सिंह था, क्या था? प्रेम कुमार सिंह था, याद रखिएगा। और माता जी का नाम पूछे तब क्या कीजिएगा? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं गंगा देवी, क्या? गंगा देवी था, याद रखिएगा। आप सारे क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक याद रखिए। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जय कृष्णमूर्ति, और जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1999 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1999 ईस्वी। कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 41 का ऑप्शन। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? जल्दी बतला दीजिए। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सागर मध्य प्रदेश में। कहाँ? सागर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी वाला सही होगा 43 का। ठीक है, चलिए 43 का ऑप्शन, सॉरी 42 का ऑप्शन बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का कविता संग्रह है। ज्ञानेंद्र पति का कविता संग्रह कौन है? कहिएगा सर कवि ने कहा, संज्ञात्मक, तट, गंगा तट, ये सभी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और एक काफी ज्यादा संज्ञात्मक जो है, ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक पुरस्कार कब मिला था? 2006 में, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने बतला दिया। ठीक है, कहा जाए सुभद्रा कुमार चौहान का प्रतिनिधित्व कविता जो है कौन है? कौन है? जल्दी बतला दीजिए। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा मुकुल, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का, हीरा शब्द कौन सा लिंग है? हीरा शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? कहिएगा हीरा पुल्लिंग रूप है, क्या है? पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 45 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करें कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, गृह मतलब क्या होता है? घर होता है, और घर में प्रवेश है ना, और मैं जहाँ जहाँ आ गया वहाँ जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? जल्दी से बतला दीजिए। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? ये काफी बार हम क्वेश्चन बतला चुके हैं, और इसी क्लास में शायद कुछ क्वेश्चन मतलब फर्स्ट से 3-4 क्वेश्चन बाद देखिएगा हमने शायद बतलाया है क्वेश्चन कि अज्ञे जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? आप कहिएगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हमने बतलाया वहां पर, क्या शायद आप लोग ध्यान दिया कि नहीं दिया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? नगर शब्द क्या है? नगर शब्द स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? आप कहिएगा सर पुल्लिंग है,
बिल्कुल पुलिंग है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? आपके एक रक्षाबंधन किसमें बांधा जाता है? हम लोग में, भाई बहन में बांधा जाता है। इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन आपको दिए हैं। ठीक है ना, तो आप इसको जो है रट लीजिए, यहीं से प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना, और जहां न बुझाया है ना वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा, और जितना हम लोग साइड से बतलाए हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक पर लिख और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।